है ना, सेट नंबर 21। 20 सेट टोटल हम कंप्लीट कर चुके हैं इस बैच में, और ये है सेट नंबर 21। वैसे तो सेट नंबर 22 है, क्योंकि एक बीच में यूपीएससी का भी सेट हमने कराया था, उसको अगर यूपीएससी वाले को हटा दे तो ये सेट नंबर 21 है। ठीक है, हाँ जी। कैन नेवर बी पॉसिबिलिटी नहीं होती बेटा। कैन नेवर बी का मतलब होता है कैन नॉट बी। कैन नेवर बी का मतलब होता है कैन नॉट बी। इसका मतलब सिंपल नॉट होता है। हाँ, कैन बी अगर है तो वो पॉसिबिलिटी है, बट कैन नेवर बी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। चलिए साहब, तो पहला क्वेश्चन है, बैड को हमने 7 से कोड किया। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा था। बैड का कोडिंग अगर हम 2 और 1 3, 3 और 4 7, लेकिन 19 और 1 20, 20 और 16 36। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं सर? 3 और 6 9 लिख सकते हैं। तो वैसे ही 2 और 1 3, 3 और 16 17, और 17 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 और 1 8। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब, ऑप्टिमिस्ट को हमने ये लिखा है, तो फिर पेसिमिस्ट को हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लॉजिक क्या हो सकता है जरा देखो। 15 - 3 12, 16 - 3 11 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमें लिखने पड़ेंगे ऑप्टिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट की कोडिंग हमने क्या लिखी है? LKRNRGUG। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। देखो ये फॉरवर्ड कोडिंग तो हो नहीं सकती। अगर ये फॉरवर्ड कोडिंग होती तो आई के नीचे जी, टी के नीचे जी नहीं होता। फॉरवर्ड तो है नहीं ये। रिवर्स कोडिंग देख सकते हैं हम। रिवर्स कोडिंग ये हो सकती है। रिवर्स कोडिंग, रिवर्स कोडिंग भी नहीं हो सकती। सोचो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा सकते हैं? हाँ जी, जल्दी से बताओ बेटा आंसर इस क्वेश्चन का, फटाफट से। दो, पहला बच्चा कौन होगा? अपोजिट। एक बच्चा कह रहा है अपोजिट। ओह बिल्कुल सही पहचाना आपने, लव कानपुर, ये तो अपोजिट है। फिर इसके बाद जीटी रोड, जीटी रोड भी अपोजिट है। फिर बाकी सारे तो अपोजिट है नहीं। लव अपोजिट है, कानपुर अपोजिट है, इंडियन नहीं, ये इंडियन रेलवे नहीं है। फिर इसके बाद इंडियन रेलवे, मैन, इंडियन रेलवे, जीटी रोड। ठीक है, और ये इसका क्या होगा? जीटी रोड, ये नहीं, फिर एच तो नहीं है, हो सकता है ये एच हो। हाई स्कूल जीटी रोड, ओके। तो कानपुर इवनिंग हाई स्कूल जीटी रोड, के बी और एच जी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, ऑन अदर प्लैनेट द लोकल टर्मिनोलॉजी फॉर अर्थ, वाटर, लाइट, एयर एंड स्काई, स्काई आर स्काई, लाइट, एयर, वाटर एंड अर्थ इफ समवन इज थर्स्टी देयर। किसी अन्य ग्रह पर पृथ्वी, पानी, प्रकाश, हवा और आसमान को एक अन्य शब्दावली में क्रमशः आसमान, प्रकाश, हवा, पानी और पृथ्वी कहा गया है। तो यदि कोई व्यक्ति प्यासा होगा तो वह क्या पिएगा? वो क्या पिएगा? वो पानी पिएगा, वाटर। और बेटा वाटर को क्या कहा गया है ये बताओ? वाटर को क्या कहा गया है? वाटर को क्या कहा गया है? वाटर को कहा गया है लाइट। पानी को क्या कहा गया है? पानी को कहा गया है प्रकाश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, विच कैन नॉट बी फॉर्म, कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता? हाँ जी, तो हम MANTLE बना सकते हैं, पिंट बना सकते हैं। हाँ, हमारे पास 2 L नहीं है तो हम पॉल्यूथ नहीं बना सकते। हमारे पास 2 L नहीं है, 2 L नहीं है हमारे पास। ठीक है, चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। चलिए सर, हाँ जी। तो टोटल कितने हैं हमें तो समझ आ रहा है सर। PQ, 4 की ग्रुपिंग हमें समझ आ रही है। 4 की ग्रुपिंग हमें समझ आ रही है, और हर ग्रुप में PQRS होना चाहिए। हर ग्रुप में PQRS होना चाहिए। PQRS 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 PQRS, हर ग्रुप में PQRS होना चाहिए। तो RQQPP, RQQPP। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, एडिक्वेट। ABCDEFGH, DEFGHIJ, QRSTU, EFGHIJKL, TUV, ABCDEF, U so the QEFG, D, only 2. Option C is the right answer. Option C is the right answer. हाँ जी। Next, question number 7 and question number 8। हाँ जी, जल्दी से। 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, @ 3 का क्यूब इक्वल टू 45, है ना? 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 4 का क्यूब 88, 4 का क्यूब, 2 का क्यूब, 1 का क्यूब बराबर क्या होगा? जल्दी से बताओ। हाँ जी, समझ आया सर? 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौक 64, 2 दूनी 4 चौक 8, और -3 का क्यूब -27। तो 8 और 4 12, 12 - 7 5, और 6 - 2 4 45। 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब इक्वल टू 88। तो 4 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 64, प्लस 8 माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 71। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ जी, तो 2 3 6 10 17 28। तो बेटा स्टेप फॉर्म निकालो, 1 3 4 7 और कितना आ गया 11। ओके, तो हमने क्या देखा बेटा? 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11,
11 और 7 18 का अंतर आना चाहिए बेटा। स्टेप फॉर्म से क्वेश्चन हो गया 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 11 29, तो 28 और 18 कितने होंगे? 28 और 18 कितने होंगे बेटा? 46। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, 3 1 16, 8 5 14। जल्दी से बताओ फटाफट से बेटा। प्राइवेट कर लो कमेंट्स को, पब्लिक मत करो। हाँ जी सर, इस क्वेश्चन में तो साफ साफ मेंशन है, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर बनेगा। 8 दूनी 16, 16 सत्ते 16 सत्ते 112, लेकिन ये 115 है। 6 पंजे 30, 30 नहीं 270, लेकिन ये 273 है। 3 एकम 3 चौक 12, लेकिन ये 15 है। मतलब तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके प्लस 3 कर दो। तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके प्लस 3 कर दो। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। 3 और 1 4 और 16 20, लेकिन ये है 140। ओके, 8 और 5 13, 13 और 14 27। तो बेटा 20 से 140 बना, तो 27 से क्या बनेगा? मल्टीप्लिकेशन है इंटू 7 का, लेकिन इसमें अगर हम इंटू 7 का मल्टीप्लिकेशन करें, 7 7 49, 7 14 14 और 4, लेकिन 189 ऑप्शन ही नहीं दे रखा। 189 ऑप्शन ही नहीं दे रखा। तो बेटा डेफिनेटली जो आंसर होगा हमारा वो 27 का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि 20 का मल्टीपल है, तो डेफिनेटली 27 का मल्टीपल कितना होता है? 5 5 5 5 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 135। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये ऐड करके 7 से मल्टीप्लाई क्यों किया और ये ऐड करके 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया? ये तो हमने है ना तुक्का तो फिट कर दिया कि ये ऐड करो नंबर, ऐड करके हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, वहां मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, लेकिन ऐसा क्यों किया पता है? देखो यहाँ पे लास्ट लेटर पी था जिसका प्लेस 16 है, तो 1 + 6 7, एन में एन का प्लेस 14 है, 1 + 4 5, है ना। लेकिन हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते थे। ये नंबर इसका मल्टीपल है तो ये आंसर इसका मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल में सिर्फ एक ही ऑप्शन था, दैट इज 135। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए। यदि पासे में 3 6 के विपरीत है तो 5 के विपरीत क्या है? बेटा यदि 3 6 के विपरीत है तो 5 के विपरीत क्या होगा? अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बेटा? दोनों नंबर को ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे। अब इसमें तो हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, इसमें तो हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, लेकिन क्योंकि 3 6 के विपरीत है इसलिए इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो बेटा 2 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 4 और 3 के विपरीत 6, तो 5 के विपरीत क्या है? तो 5 के विपरीत क्या होगा बेटा? 5 के विपरीत 4 होगा। यदि 3 6 के विपरीत 4, दोनों में क्लॉकवाइज नहीं घूमेंगे बेटा, एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि 3 6 के विपरीत है। हाँ, दोनों में क्लॉकवाइज हम घूमते जब दोनों ही 3 और 3 होते तब घूमते, अभी नहीं घूमेंगे हम। ठीक है मेरे भाई। एक ठोस कण को 27 छोटे छोटे घनों से बनाया जाता है, यानी कि n की वैल्यू कितनी होगी? n क्यूब 27 दे रखा है, तो n की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू 3 होगी। दो विपरीत सतह लाल रंग से रंगी जाती है, दो पीले और दो दूसरी सफेद रंग से रंगी जाती है। दो रंगों से रंगे घनों की संख्या बताइए। तो बेटा दो से रंगे हुए घनों की संख्या होती है 12 × n - 2, तो 12 × n की वैल्यू 3, 3 - 2 दैट इज 12। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई। बेटा यहाँ पर n क्यूब की वैल्यू 27 है तो n की वैल्यू 3 आ गई, तो दो से रंगे हुए घनों की संख्या ये होती है, इसमें सीधा n की वैल्यू 3 पुट कर दो। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर इन द फिगर? बेटा कितने क्वाड्रिलेटरल हैं? क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझते हो? क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। कितने क्वाड्रिलेटरल हैं तो कितने चतुर्भुज हैं ये बताओ इस फिगर में। हाँ जी, कितने चतुर्भुज हैं? ये जो फिगर है, इस फिगर में कितने चतुर्भुज हैं आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। इस फिगर के अंदर सर इसमें 9 चतुर्भुज हैं, है ना, पता है ना आपको, इसमें 9 चतुर्भुज हैं। इसके बाद कितने चतुर्भुज और एक्स्ट्रा बन गए 9 के बाद? चतुर्भुज वो जिसकी 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज वो जिसकी 4 भुजा हो, चतुर्भुज वो जिसकी 4 भुजा हो। ठीक है मेरे भाई। करो काउंट। कर लिया काउंट। 9 चतुर्भुज तो बेटा सबको पता होंगे ना, इसमें 9 चतुर्भुज कैसे हैं? 9, ये टोटल रेक्टेंगल कितने हैं? 9। अब देखो एक्स्ट्रा कितने बने, ये वाला पार्ट हमने ऐड किया तो इस पार्ट से एक्स्ट्रा कितने बने? देखो एक तो ये बना एक्स्ट्रा, एक। अगर मैं नाम लिख दूं यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ये सारे पॉइंट्स के मैंने नाम दे दिए, तो बेटा एक्स्ट्रा देखो कितने बने। एक तो बना बी सी डी आई, बी सी डी आई, ठीक है, एक एक्स्ट्रा बना बी सी डी आई, और एक एक्स्ट्रा बनेगा ए सी डी एच, ए सी डी एच, ए सी डी एच, दो एक्स्ट्रा बन गए बेटा। ठीक है, हाँ जी। वैसे ही जो ऊपर से दो एक्स्ट्रा बने वो नीचे से भी दो एक्स्ट्रा बनेंगे। देखो के आई डी ई, डी ई के आई, डी ई के आई, डी ई के आई, और उसके बाद डी ई जी एच,
DEGH DEGH DEGH, जो ऊपर से दो एक्स्ट्रा बने वही सेम दो एक्स्ट्रा नीचे से बन गए, ठीक है। कितने बन गए? 4 एक्स्ट्रा बन गए, और वही बनेंगे यहाँ से भी बनेंगे, जैसे यहाँ से बनेंगे FGHI और फिर FGAB, और ऐसे यहाँ से बनेंगे EF से EFIJ और फिर EFBC। तो बेटा 4 एक्स्ट्रा यहाँ से बने तो 4 एक्स्ट्रा यहाँ से बनेंगे, कितने एक्स्ट्रा बन गए? 8। तो आंसर कितना आ गया? 17। आंसर कितना आ गया? 17। ठीक है मेरे भाई, इस पॉइंट को इसमें जोड़ने पर 4 बने तो ये पॉइंट इसमें जोड़ने पर भी 4 एक्स्ट्रा देगा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। हाँ जी, एक और है यहाँ पे, एक और हमें दिखाई दे रहा है चतुर्भुज, एक चतुर्भुज और दिखाई दे रहा है हमें 8 के अलावा, FBCD। और कौन सा दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ जी, अरे भैया लाइव ही है, भैया लाइव है, करण कुमार पासवान। हाँ जी, FBCD, ये भी तो एक चतुर्भुज है, इसकी भी तो 4 भुजाएं, 1 2 3 4, ये भी तो एक चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाली फिगर है। इन दोनों पॉइंट को जोड़ने पर बना, लेकिन 18 को ही ऑप्शन दे नहीं रहा। और फिर ये भी एक चतुर्भुज है, FGHD FG, ऐसे तो इसको भी चतुर्भुज मान लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको भी मान लो। हाँ, FATHER, दो चतुर्भुज और आगे हमारे निकल के। और इसके अलावा तो बेसिकली इस फिगर में हो सकता है थोड़ी सी देखो मिस्टेक हो, थोड़ी सी उन्होंने गलत तरीके से फिगर बनाई हो, ठीक है। अगर हम वैसे इस फिगर को देखें तो ऐसे तो हमारे 90 निकल जाएंगे, ठीक है। DHAC तो काउंट हो गया बेटा, DHAC तो काउंट हो गया, ये रहा GFAB बेटा, GFAB काउंट हो गया ना, ये जो 4 है ना, इसी 4 है GFAB, यही 4 जैसे हैं GFAB, ठीक है। ये तो काउंट हो गया 8 में, DHAC GFAC सब 8 में काउंट हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। बस ये 2 एक्स्ट्रा और बनेंगे बेटा, बस ये 2 एक्स्ट्रा और बनेंगे तो 17 और 2 19 आ जाएगा आंसर। चलिए, राहुल ने आनंद से कहा, क्या कहा राहुल ने आनंद से? कि कल मैंने मेरी दादी की पुत्री, राहुल कह रहा है आनंद से, राहुल क्या कह रहा है? राहुल कह रहा है कि मेरी दादी, इसके पिता की माँ, इसकी दादी की पुत्री कि इकलौते भाई को हराया, यानी कि इसको हराया। राहुल ने किसको हराया? राहुल ने अपने पिता को हराया। राहुल ने किसको हराया? राहुल ने अपने पिता को हराया, ठीक है। राहुल ने अपने पिता को हराया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, चलो करो सब फटाफट से, 15 और 16। हाँ जी, एक शर्त परिवार में पिता माता 3 विवाहित पुत्र हैं, पिता भी है माता भी है, 3 विवाहित पुत्र हैं, एक पुत्र उसकी शादी होगी, दूसरा पुत्र की भी शादी होगी, तीसरे पुत्र की भी शादी होगी, तथा एक अविवाहित पुत्री है, इनकी एक अविवाहित पुत्री भी है। ओके, विवाहित पुत्रों में 2 पुत्र की 2 पुत्रियां हैं, 2 पुत्र की 2 पुत्रियां हैं, तथा तीसरे वाले का 1 पुत्र है। तो परिवार में कितनी स्त्रियां हैं? परिवार में कितनी स्त्रियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 स्त्रियां हैं। परिवार में कितनी स्त्रियां हैं? 9 स्त्रियां। चलो, 4 खिलाड़ी PQRS से खेल के मैदान में खड़े हैं, ठीक है। Q P के पूर्व में है, Q जो है वो P के पूर्व में है, ये P है, इसके पूर्व में, P का पूर्व हमेशा राइट साइड होगा, सॉरी Q P के पूर्व में है, हाँ सही है, Q P के पूर्व में है, Q इज टू ईस्ट ऑफ P, P का ईस्ट, ईस्ट मतलब राइट। अच्छा, R P के दक्षिण में है, P का दक्षिण मतलब नीचे, है ना। और S P के उत्तर में है, S P के उत्तर में है, उत्तर मतलब ऊपर। तो S Q से किस दिशा में है? तो बेटा तीर जहाँ से चलेगा Q से, निशाना किसको बनाओगे? S को। तो ये ऊपर जा रहा है और लेफ्ट में जा रहा है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम दिशा, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम दिशा, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम दिशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 18, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 17 18। हाँ जी, चलिए अब इन दोनों क्वेश्चन पे फटाफट से जल्दी से मेरे भाई। सम ब्रांचेस आर नॉट लीव्स, सम ब्रांचेस आर नॉट लीव्स, दोनों ही पॉजिटिव है, नेगेटिव कंक्लूजन तो कभी बन ही नहीं सकता। अच्छा, सम रूट्स आर ब्रांचेस, सम रूट्स आर ब्रांचेस, लीव से लीव कट गया, ये 100% ट्रू है, ओनली सेकंड फॉलोस, ओनली सेकंड फॉलोस, सम रूट्स आर ब्रांचेस। अच्छा, सेंसिटिव आर ब्यूटीफुल, सेंसिटिव से ब्यूटीफुल पे जाना है, ऑनेस्ट से ऑनेस्ट कट गया, सम सेंसिटिव आर ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही, 100% ट्रू। ऑनेस्ट आर लेडीज, ऑनेस्ट से लेडीज पे जाना है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दोनों जुड़ नहीं सकते, दोनों 50 है, नो रिलेशन का केस है, ऑनेस्ट लेडी का। सेंसिटिव आर लेडी, सेंसिटिव से लेडी पे जाना है, ऑनेस्ट से ऑनेस्ट कर गया, लेकिन ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल नहीं कर सकता, तो सेंसिटिव से लेडी नो रिलेशन का केस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, 19 एंड 20। हाँ जी, 40 बच्चों की एक पंक्ति में, 40 बच्चों की पंक्ति में P का स्थान बाईं तरफ से 13वां है। बेटा जो P है, जो बाईं तरफ से 13वें स्थान पर है, कौन? P। Q का स्थान दाईं तरफ से 9वां है, बेटा Q जो है वो दाईं तरफ से 9 है, तो बेटा Q का स्थान बाईं तरफ से पता कर लो। 40 बच्चे हैं टोटल, तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम एक ज्यादा में से घटाते हैं, हम 41 में घटाएंगे, ना कि 40 में से, हम 41 में से घटाएंगे। तो Q बाईं ओर से 32वें स्थान पर है, तो Q बाईं ओर से 32वें स्थान पर है।
P व R के मध्य में कितने बच्चे हैं? यदि R का स्थान Q के बाईं तरफ 4, Q के बाईं तरफ 4 कौन है? R। तो मेरे भाई ये 32वें स्थान पर है बाईं ओर से, ये 4 इधर आ गया, तो ये बाईं ओर से कितने स्थान पर हो गया? 28वें स्थान पर हो गया। 32 में से 4 घटा दो, और ये 13 और ये 28, 28 13 बीच की दूरी कितनी आ गई? 15 आ गई। भैया 28 माइनस 13 15, 15 की दूरी है तो व्यक्ति कितने होंगे? व्यक्ति होंगे 14। 15 की दूरी है तो व्यक्ति कितने होंगे? 14 होंगे। सूर्य, चंद्रमा और अणु को दर्शाता है, ये बताओ। सूर्य, चंद्रमा और अणु। हाँ, सूर्य, चंद्रमा और मॉलिक्यूल, सन, मून एंड मॉलिक्यूल, सन, मून एंड मॉलिक्यूल। हाँ जी, तो भाई साहब सन, चंद्रमा, सन और मून बेटा किससे मिलकर बने हैं? सन और मून। सन और मून मॉलिक्यूल ही तो है। सन और मून मॉलिक्यूल्स हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मॉलिक्यूल्स के अंदर आते हैं सन, मून, अर्थ, ये सब मॉलिक्यूल्स से मिलकर। चलिए नेक्स्ट, अब लास्ट 10 क्वेश्चन थोड़ा स्पीड के साथ, ठीक है? वैसे भी हम चुटिल हैं तो हाँ जी, ये है क्वेश्चन। क्या है? 10% are sitting in a row. Some of them are facing north and some of them are facing south. Not more than 2% facing same direction sit together. या दो से ज्यादा लोग एक साथ नहीं बैठे जिनका मुख एक ही दिशा में है. 5% sit between P and W and both faces same direction. बेटा P और W के बीच में 5 लोग बैठे हैं. Neither P nor W sit any end. P और W कोई भी किनारे पर नहीं बैठे. और P और W के बीच में कितने लोग हैं? P और W के बीच में 5 लोग हैं. तो P 1 2 3 4 5 ये W, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? W 1 2 3 4 5 और ये P और W के बीच में 5 लोग हैं. P और W में से कोई भी किनारे पे नहीं है, तो कम से कम एक एक तो यहाँ पे है. कम से कम एक एक तो यहाँ पे है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 व्यक्ति यहाँ आगे, 9 आगे. अब बेटा 10वां या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, 10वां या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा. दो पॉसिबिलिटी हमारी बन गई. U सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P. P के सेकंड लेफ्ट में U है. अब देखो अगर P का फेस नॉर्थ में है तो P के सेकंड लेफ्ट ये बनेगा, P का फेस साउथ में है तो P का लेफ्ट ये बनेगा. अब वो P के फेस पे डिपेंड करेगा. अब P का फेस डिसाइड कैसे करें, है ना? इन दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में है. अब हमें फेस कैसे डिसाइड करना होगा? हाँ, हमें फेस कैसे डिसाइड करना होगा, क्योंकि P के सेकंड लेफ्ट पे हमें U बनाना है. ओके, Q is immediate neighbor of W. S is fourth to the left of U and both face same direction. T is third to the right of Q. भाई कोई पॉइंट है जो इन दोनों से रिलेटेड है? सर कोई भी पॉइंट इन दोनों से रिलेटेड नहीं आ रहा है. ये आ रहा है डायरेक्शन ऑफ आर नॉर इन द इमीडिएट नेबर ऑफ W है. V ना तो R के समान दिशा की ओर उन्मुख है और ना ही W का निकटतम पड़ोसी है. ओके, तो बेटा सारी की सारी पॉसिबिलिटी हमें बनानी पड़ेंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो हमें चाहिए थोड़ा सा स्पेस, और स्पेस चाहिए तो हम इसको हटाना पड़ेगा. अब देखो 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी, चारों बनाना. पता क्या बनेगी? एक तो इसकी बनाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. ये P है, 1 2 3 4 5, और ये W था. एक बनाओ इसकी एक तो हमने इसकी बनानी पॉसिबिलिटी, एक इसकी बनेगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 W P. अब देखो इसमें हमने क्या किया? दोनों का फेस नॉर्थ में, इसमें दोनों का फेस साउथ में, क्योंकि P और W दोनों का फेस एक ही दिशा में. इसमें हमने दोनों का फेस नॉर्थ में किया, यहाँ हमने दोनों का फेस साउथ में कर दिया. 4 पॉसिबिलिटी बना ली हमने, ठीक है? U सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P. देखो P के सेकंड लेफ्ट में U है, P का सेकंड लेफ्ट ये होगा, P के सेकंड लेफ्ट में कौन है? U. P का सेकंड लेफ्ट ये होगा, P के सेकंड लेफ्ट में कौन है? U. P का सेकंड लेफ्ट ये होगा, P के सेकंड लेफ्ट में कौन है? U. P का सेकंड लेफ्ट ये होगा, P के सेकंड लेफ्ट में कौन है? U. चलो, Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ W. W का पड़ोसी है Q. भाई साहब W का पड़ोसी Q है तो Q यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है. Q यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी और यहाँ भी. अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि 4 और पॉसिबिलिटी बना ले हमें से, तो 8 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी. क्या W से रिलेटेड या Q से रिलेटेड कोई और पॉइंट है? Q से रिलेटेड ये वाला पॉइंट है. T सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q. Q के थर्ड राइट में T है, तो बेटा Q को कहीं भी बैठाओ इसके थर्ड राइट में तो T आ ही जाएगा, है ना? तो अभी हम W एंड Q एक साथ बैठे हैं, ये पॉसिबिलिटी हमने हिंट हमने लिख ली. एंड T सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q, ये भी पॉसिबिलिटी हमने लिख ली. S सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ U. U के फोर्थ लेफ्ट में S है. अब देखो U का फोर्थ लेफ्ट इधर ही बनाया जा सकता है, 1 2 3 4, और U का लेफ्ट अगर ये है तो U का फेस नॉर्थ, तो दोनों का फेस सेम डायरेक्शन में. U के फोर्थ लेफ्ट में S है तो बेटा U का लेफ्ट यही बनेगा, 1 2 3 4, और U का लेफ्ट अगर ये है तो U का फेस साउथ में, तो इसका फेस भी साउथ में. U के फोर्थ लेफ्ट में S है, 1 2, देखो ये U का फोर्थ लेफ्ट कभी नहीं बनेगा, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे W है, तो 1 2 3 4 ये U का लेफ्ट बन गया, और ये नॉर्थ होगा, तभी ये U का लेफ्ट बनेगा, तो S का फेस भी नॉर्थ में होगा. अब U के फोर्थ लेफ्ट में S है, ये U का फोर्थ लेफ्ट नहीं बनेगा, 1 2 3 4 ये U का फोर्थ लेफ्ट बनेगा, इसका मतलब U का फेस साउथ, तो S का भी फेस साउथ में है. अब देखो Q को बैठा सकते हैं हम, Q को यहाँ नहीं बैठा सकते. क्यों? क्योंकि Q के थर्ड राइट में कभी T नहीं आ पाएगा, तो डेफिनेटली Q यहाँ आएगा, और Q के थर्ड राइट 1 2 3, ये अगर Q का राइट है तो Q का फेस नॉर्थ में है. Q को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि थर्ड राइट में T नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली Q ये है, और इसका थर्ड राइट 1 2 3 ये T है, और ये अगर Q का राइट है तो Q का फेस साउथ में है. Q को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि थर्ड राइट में T नहीं आ पाएगा, तो डेफिनेटली Q यहाँ है 1 2 3, तो ये T आ गया, और ये अगर Q का राइट है तो Q का फेस साउथ. Q को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि राइट में T नहीं आ सकता थर्ड राइट में, तो डेफिनेटली Q ये 1 2 3, और अगर ये Q का थर्ड राइट है तो Q का फेस नॉर्थ है. तो बेटा ये वाला पॉइंट भी अभी तक 4 पॉसिबिलिटी बनी है हमारी, चारों सही है. अब पता नहीं भगवान जाने इनमें से कौन सी ठीक होगी. एंड बोथ फेस सेम डायरेक्शन, S और U का फेस सेम डायरेक्शन में है. Y हु फेसेस नॉर्थ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ S एंड T. देखो Y S और T का पड़ोसी नहीं है. अगर Y S और T का पड़ोसी नहीं है तो Y को यहाँ बैठाओ, Y का फेस नॉर्थ में. Y अगर S और T का पड़ोसी नहीं है तो Y को यहाँ बैठाओ, Y का फेस नॉर्थ में. Y अगर S और T का पड़ोसी नहीं है तो Y को यहाँ बैठाओ, Y का फेस नॉर्थ. Y अगर S और T का पड़ोसी नहीं है तो Y को यहाँ बैठाओ, Y का फेस नॉर्थ. ओके, X सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R एंड बोथ फेसेस सेम डायरेक्शन. R के सेकंड लेफ्ट पे X है, R के सेकंड लेफ्ट पे X है. X सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन. ये हिंट हम लिख लेते हैं. U इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन, U इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन, है ना? U का फेस साउथ डायरेक्शन में, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत. U का फेस साउथ में है, बच गया. U का फेस साउथ में है, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत. U का फेस साउथ में है, बच गया. यानी कि ये दो केस बचे हमारे पास, ठीक है? ये वाला और ये वाला. चलिए
v नीदर फेस सेम डायरेक्शन एज r नॉर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ w। बेटा v w का पड़ोसी नहीं है तो v को मैं या तो यहाँ बैठाऊंगा या यहाँ बैठाऊंगा। v w का पड़ोसी नहीं है तो v को मैं या तो यहाँ बैठाऊंगा या फिर यहाँ बैठाऊंगा। अब बेटा ये वाला पॉइंट बचा है सिर्फ ये वाला, r के सेकंड लेफ्ट में x है। देखो कोई भी दो पर्सन जो एक फेस के हैं वो एक साथ नहीं बैठ सकते, दो से ज्यादा लोग, तो ये जो है ना ये इसका फेस डेफिनेटली साउथ में है, क्योंकि इसका फेस नॉर्थ में हो जाएगा तो तीनों नॉर्थ वाले हो जाएंगे। अगर ये दोनों साउथ है तो डेफिनेटली ये नॉर्थ है 100%। ठीक है चलो साहब, तो अब हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं किसको बैठा सकते हैं। अब देखो इन दोनों का फेस नॉर्थ में है तो डेफिनेटली इसका फेस साउथ में होगा। ठीक है, और इन दोनों का फेस नॉर्थ में है तो इसका फेस साउथ में होगा। ठीक है चलो, तो r के सेकंड लेफ्ट में x है तो बेटा r को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, r के सेकंड लेफ्ट में x आ जाएगा। मैं एक एक करके बैठाऊँ, r को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, r को यहाँ बैठा सकते हैं, r के सेकंड लेफ्ट में x आ जाएगा। और अगर rx को बैठा दिया तो बचा कौन v, तो v यहाँ आ जाएगा। बट जो v है वो w का पड़ोसी नहीं है, यानी कि मैं r को यहाँ नहीं बैठा सकता। r के सेकंड लेफ्ट में x फिर v w का पड़ोसी होगा, इसका मतलब मैं r को यहाँ भी नहीं बैठा सकता। तो डेफिनेटली r यहाँ है और r के सेकंड लेफ्ट में x है, इसका सेकंड लेफ्ट ये नहीं बनेगा, इसका सेकंड लेफ्ट ये बनेगा और r का फेस नॉर्थ में करना पड़ेगा। और यहाँ पे कौन आएगा फिर v आएगा v, और जो v है उसका फेस r जैसा नहीं है और इन दोनों का फेस नॉर्थ में तो डेफिनेटली इसका फेस साउथ में। तो बेटा ये वाली अरेंजमेंट तो बिल्कुल परफेक्ट है हमारी, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा अब देखो मैं r को यहाँ बैठाऊँ तो r का लेफ्ट कुछ नहीं आएगा, r यहाँ नहीं आएगा। r को अगर मैं यहाँ बैठाऊँ तो r का लेफ्ट मुझे ये बैठाना पड़ेगा डेफिनेटली x, और r का फेस मुझे नॉर्थ करना पड़ेगा और x का फेस साउथ, और फिर v आ जाएगा फेस साउथ में, बिल्कुल सही जवाब। अगर मैं r को यहाँ बैठाऊँ तो r का लेफ्ट कौन आएगा, r यहाँ नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि r यहाँ आएगा तो r और x यहाँ आएंगे तो डेफिनेटली v यहाँ आएगा 100%। और v अगर यहाँ आ रहा है तो जो v का फेस है वो r जैसा नहीं है तो r यहाँ नहीं होगा, तो r यहाँ होगा, r के सेकंड लेफ्ट में x यहाँ होगा। ठीक है हाँ जी चलिए, दो यहाँ पर t का जो फेस है वो नॉर्थ में भी हो सकता है साउथ में भी हो सकता है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी हमारी सही हो गई। कोई पॉइंट हमसे रह तो नहीं गया? हाँ जी कोई पॉइंट हमसे मिस हो गया हो? चलो इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी से पढ़ लें पूरा फटाफट से। पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है 5% सिट बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, पी और डब्ल्यू के बीच में 5 लोग हैं, पी और डब्ल्यू के बीच में 5 लोग हैं। अगला पॉइंट है बोथ फेस सेम डायरेक्शन, पी और डब्ल्यू का फेस सेम डायरेक्शन में है। अगला पॉइंट है नीदर पी नॉर पी सिट एट एनी एंड, ये भी यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के सेकंड लेफ्ट में पी के सेकंड लेफ्ट में यू है, पी के सेकंड लेफ्ट में यू है ना। क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू का पड़ोसी है, क्यू डब्ल्यू का पड़ोसी है। ठीक है, एस इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, इज एस इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के फोर्थ लेफ्ट में एस है, यू के फोर्थ लेफ्ट में एस है, यू के फोर्थ लेफ्ट में एस है। चलिए t sits third to the right of q, t sits third to the right of q, t sits third to the right of q। चलिए y who faces north direction is not immediate neighbor of s and t, देखो y s और t का पड़ोसी नहीं है, उसका फेस नॉर्थ में है, y का फेस नॉर्थ में और वो s और t का पड़ोसी नहीं है। चलिए x is second to the left of r, r के सेकंड लेफ्ट में x है, r के सेकंड लेफ्ट में x है, एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। बेटा r और x का फेस सेम डायरेक्शन होना चाहिए, जबकि यहाँ पे r और x का फेस अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये गलत है और ये अरेंजमेंट हमारी फाइनली सही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, वेरी गुड। चलिए साहब, तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट होगा। 21-22 क्वेश्चन हम इससे बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23-24। शुड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बी प्रैक्टिसाइज्ड, क्या स्थानांतरण कृषि का अभ्यास किया जाना चाहिए? बताओ क्या स्थानांतरण कृषि का अभ्यास किया जाना चाहिए? जल्दी से बताओ 23-24। नहीं, यह समय को बर्बाद करने वाला अभ्यास है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नहीं, यह समय को बर्बाद करने वाला अभ्यास है। सही कह रहे हैं बेटा, समय तो बर्बाद होगा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में। कृषि करने के आधुनिक तरीके बहुत महंगे हैं, कृषि करने के आधुनिक तरीके बहुत महंगे, ये बात तो गलत है ना। कृषि करने के आधुनिक तरीके बहुत महंगे। ओनली फर्स्ट, दुनिया के किसी भी देश में आत्मनिर्भरता हासिल नहीं की है, मशीनीकरण बिल्कुल नाकाम रहा, आत्मनिर्भर बनना असंभव है, असंभव है, ये बात गलत है ना। मानवीय श्रम मशीनों की तुलना में अधिक उत्पादक है, ये भी गलत है। ह्यूमन लेबर इज मोर प्रोडक्टिव इन कंपैरिजन टू मशीन, गलत। ह्यूमन लेबर कहां से मोर प्रोडक्टिव हो सकती है बेटा, मशीन के कंपैरिजन में कभी नहीं हो सकती। ठीक है, नन, ओनली फर्स्ट। 26, हाँ जी चलिए साहब, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? ये वाली फिगर आप जानते ही हो, 5 वर्ग यहाँ आ गए, 5 यहाँ आ गए 10 और 5 बड़े आ गए 15, लेकिन 2 माइनस हो गए 13, 2 माइनस हो गए 13। उसके बाद एक ये वाला वर्ग और है 13 और 1 14। 2 माइनस क्यों हो गए पता चल गया ना आपको, क्योंकि इस वाले में जो 5 काउंट होंगे बेटा उसमें ये वाला और ये वाला ऑलरेडी काउंट हो रहा है, इसके 5 जबकि हमने पहले ही काउंट कर लिया, 5 और 5 10। देखो इसमें कितने 5, इसके 5 10 और 5 15, लेकिन 2 माइनस करोगे ना ये वाला और ये वाला, और इसके बाद एक ये वाला और काउंट कर लो तो 13 और 1 14, 14 वर्ग आ गए। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। ये भी क्वेश्चन बड़े प्यार से साइज बनाना है तो बेटा 77 77 77 है ना, सारे 77 एस है, 77 क्या है आर, 77 आर है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ ये भी गलत है। एक सेकंड, के को 43 लिखा, 43 के 43, हाँ सही है बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये तो 20 भी गलत है। हाँ 20 किसके लिए होगा, क्यों भाई 20 रिप्रेजेंट करेगा ई को, अच्छा सही है 20 ई को भी करेगा, सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए सॉल्व, हाँ जी अब बताओ, नॉर्मल रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है।
देखो अगर इस एरो को अपनी जगह देखो, पहले ये एरो ईस्ट में था, फिर नॉर्थ में, फिर वेस्ट में, फिर साउथ में, यानी कि ये जो एरो है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ। अब कहाँ आएगा, अब ईस्ट में आएगा, ईस्ट में है गलत, ईस्ट में है गलत, ये दोनों बच गए। अब इस एरो को पकड़ो, ये पहले कहाँ था, ये साउथ में था, फिर नॉर्थ में था, फिर नॉर्थ में, फिर साउथ में, फिर नॉर्थ में, देखो साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, अब ये साउथ में आएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेटा पहले पेपर ऐसे खुलेगा, जब ये पोर्शन फोल्ड करके हमने इसके ऊपर रखा तो इसने इतना कैप्चर किया, इतना पोर्शन कैप्चर किया, तो जब हम इसको खोलेंगे तो सिर्फ यही सर्किल नीचे दिखेगा। अब इसको पेपर को पूरा ऐसे खोलो, इस एक्सेस कह रहा हूँ, तो बेटा ये वो बना दो इमेज, तो ये कट हमें यहाँ दिखेगा, ये सर्किल हमें यहाँ दिखेगा, है ना, और ये वाला जो है हमें यहाँ दिखेगा, और ये ट्रायंगल हमें यहाँ दिखेगा। तो टोटल 6 सर्किल दिखेंगे बेटा, पहली बात तो ये है, ये 6 सर्किल नहीं है, 3 इधर 3 इधर, ये बच गए 3 इधर 3 इधर, ये गड़बड़ हो गए 6 सर्किल, और ये भी 6 सर्किल गड़बड़ हो गए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जैसे जैसे पेपर को खोलते जाओ वैसे वैसे आप उसकी इमेज बनाते जाओ, ठीक है। हाँ जी, यदि नीचे दी गई आकृति के दाईं ओर दर्पण रखा जाए तो बनने वाला सही दर्पण, तो बेटा पास वाली पिक्चर पास, दूर वाली पिक्चर दूर। ये जो z ऐसे बना है, ये z हमें ऐसे दिखाई देगा, और ये पास वाली पिक्चर पास दिखेगी, दूर वाली पिक्चर दूर दिखेगी। हाँ जी, तो बेटा ये गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन बच गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें ये डंडा नहीं है, ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें डंडा नहीं है, तो बचा क्या, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाँ जी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, हम मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।